नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं हृदय से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मित्रों, चांदपुर के राजनीतिक गिद्ध पार्ट 3 में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी हृदय विदारक घटना के विषय में जिसे सुनकर शायद आपके न केवल रोंगटे खड़े हो जाएं बल्कि आंखों से आंसुओं की अविरल धारा भी बहने लगेगी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई अभी 2 या 3 दिन पहले, खास दशहरे की शाम को के मोहल्ला साहुवान के पास में जो एक मंदिर है, शिव होलिका मंदिर, आप लोग बहुत से लोग उससे परिचित होंगे। उसमें एक पुरोहित जिनकी आयु लगभग 30 से 32 वर्ष बताई जाती है, जिनके इतने मासूम बच्चे थे कि एक तरफ बाप की लाश पड़ी थी, माँ उस पर दहाड़े मार मार कर विलाप कर रही थी और वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। यानी वो ये जानते ही नहीं थे कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी है, उनकी माँ का सिंदूर उजड़ चुका है, उनकी गृहस्थी टूट चुकी है। उन्हें ये बिल्कुल आभास नहीं था। इतने मासूम बच्चे, और उस पर भी देखिए हद से ज्यादा ईश्वर का मैं तो प्रकोप ही कहूंगा, और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि किसी पर ईश्वर दुश्मन पे भी ऐसी त्रासदी न लाए कि वो पत्नी 6 महीने की गर्भवती, बताया जा रहा है कि उसको 6 महीने का गर्भ। इतने मासूम बच्चे और 6 महीने का गर्भ लिए वो स्त्री कितनी दुखद अवस्था में होगी, इसको हम शब्दों में किसी भी सूरत में बयान नहीं कर सकते, लगभग असंभव है। ऐसे में एक गिद्ध जो सत्ताधारी पार्टी का नेता बताया जाता है, एक राजनीतिक गिद्ध जिसको बताया जाता है कि वो वार्ड मेंबर भी है। हालांकि हम पूर्णतः इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि वो शख्स वहां पर आया और उसने आकर वहां पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू कर दी, क्योंकि सुनने में आया है कि शायद वो उसी वार्ड से मेंबरी का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा है। चूंकि हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, इसलिए हम बहुत स्पष्ट तरीके से उस शख्स की ना तो नाम और ना ही उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी और हिंदुत्व का चेहरा बनने वाली पार्टी के लिए वास्तव में बेहद निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय नहीं, बल्कि घृणित अपराध है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की अपनी सोच है, उसकी अपनी विचारधारा है। ये दानवता है, ये मानवता नहीं। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से, संगठन से तुरंत बहिष्कृत किया जाना चाहिए। हालांकि यहां आपको ये भी बता दें कि ये भी बताया जाता है कि जिन साहब की हम बात कर रहे हैं वो जुड़े भले ही भारतीय जनता पार्टी या और किसी हिंदू संगठन से हैं, लेकिन उनका भी ताल्लुक उसी शख्स से है जिसका जिक्र हमने कल किया था। सीधा ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। तो यदि इस तरह की घटनाओं पर भी आप राजनीतिक चर्चाएं करने से बाज नहीं आ रहे, तो इससे ज्यादा निंदनीय, इससे शर्मनाक हरकत आप क्या कर सकते हैं।